तीर्थराज प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। आइए चर्चा करते हैं कि यह भव्य आयोजन कुंभ मेला कब और कैसे शुरू हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार दुर्वासा मुनि के शाप की एक कहानी है, जिसके कारण इस भव्य आयोजन कुंभ मेले की शुरुआत हुई। उसके शाप के कारण उन्होंने अपनी ताकत खो दी। अब अपनी ताकत वापस पाने के लिए वह भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के पास गया। उन्होंने देवताओं को सलाह दी कि उन्हें अपनी ताकत वापस पाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। भगवान विष्णु ने उन्हें दूध का सागर मंथन करने के लिए कहा, जो उस समय अमृत पाने के लिए क्षीरसागर के नाम से जाना जाता था। यह उनकी ताकत वापस पाने का एकमात्र समाधान था, लेकिन यह कार्य उन सभी के लिए बहुत कठिन था। चूंकि इस कार्य को करने के लिए देवताओं के पास पर्याप्त शक्ति और नहीं थी, इसीलिए उन्होंने राक्षसों के साथ एक आपसी समझौता किया। केवल एक शर्त पर उनकी मदद करने के लिए राक्षसों पर सहमति व्यक्त की गई। शर्त यह थी कि उन्हें अमृत का आधा अमृत उनके साथ बांटना था। मेरू पर्वत ने क्षीरसागर को मथने के लिए छड़ी की भूमिका निभाई और नागों के राजा वासुकी ने पर्वत के चारों ओर रस्सी का भूमिका निभाई। देवताओं के मन में भय था कि यदि अमृत पान कर दानव अमर हो गए तो वे निश्चित रूप से पूरी दुनिया में कहर मचा देंगे। इसीलिए धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। देवताओं ने इंद्र के पुत्र जयंत को उस बर्तन को धन्वंतरी से लेने का संकेत दिया। उस अमृत कलश को पाने के लिए दानवों और देवताओं ने लगभग 12 दिन और साथ ही 12 रातें लड़ी थी। उस समय का एक दिन वर्तमान समय के 1 वर्ष के बराबर माना जाता है। इस लड़ाई के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरी। वे स्थान थे प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसीलिए इन चारों स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ मेला मनाया जाता है। यह कुंभ मेले की उत्पत्ति के पीछे की कहानी है।